Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agatantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University Jaipur. Today, I am going to share my session for BAMS third year अगतंत्र। अगतंत्र जैसा कि आप जानते हैं आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी को कहा जाता है। इस संदर्भ में हम विभिन्न प्रकार के विष, चाहे वो स्थावर वानस्पतिक हो चाहे जांगम हो, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। विभिन्न प्रकार के विष, विषाक्तता के लक्षण, उनकी पहचान, उनकी चिकित्सा, उनके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, इन सब के संबंध में हम अगत तंत्र में चर्चा करते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे रैट बाइट पॉइजनिंग या मूषक विष की। मूषक विष ऋतुवाग भट्ट ने चूहों के 18 भेद बतलाए हैं। इनके नाम हैं लालन, चपल, पुत्रक, हसिर, चिकिर, अजीन, कषायदंत, कूलक, कोकिल, कपिल, असित, अरुण, शबल, श्वेत, कपोताब, पलित उंदरू, छुछुंदर और रसाला। मूषक में जो विष का अधिष्ठान माना गया है, वाग्भट्ट के अनुसार आयुर्वेद में मूषकों में विष का अधिष्ठान शुक्र माना गया है। शरीर के जिस भाग पर इनका शुक्र लग जाता है अथवा शुक्र लगे हुए नख, दंत आदि जिन अंगों से ये मनुष्य के जिस अंग का भी स्पर्श कर लेते हैं, वहां पर रक्त के दूषित होने से रक्त पीला पड़ जाता है। इससे वहां अनेक अनेक प्रकार के स्थानिक और सार्वदेहिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। वृद्ध वाग्भट्ट के शब्दों में अष्टांग संग्रह के अनुसार यस्मिन् अंगे पतत् तेषां शुक्रम अंगे स्पृशन्ति वा यत् शुक्र दिग्देस्तत्तास्त्रे दूषिते पाण्डुतां गते ग्रन्थे श्वेयथुः कोठो मंडलानि भ्रमो अरुचि है। शीत ज्वरोर अतिरुक्साद वे पथुः पर्व भेदनम रोमहर्ष स्मृतिर्मूर्छा दीर्घकाला अनुबंधनम श्लेष्मानुविद्ध बद्ध वखाकुपोद करछर्दनम से कृत है। जो मूषक दंश के सामान्य लक्षण हैं, जनरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेड बाइट, वो इस प्रकार है। स्थानीय रूप से दष्ट स्थान पर ग्रंथियां, श्वथु, कोट और चकत्ते उभर आते हैं। सार्वदेहिक लक्षणों में मुख्य है भ्रम, अरुचि, शीत ज्वर, अत्यधिक वेदना, अंगों में शिथिलता, कंपन, संधियों में वेदन, किसी पीड़ा, रोमांच, मूर्छा तथा दीर्घ काल तक बने रहने वाला व्रण या वुण्ण। सुश्रुत ने उक्त लक्षणों के अतिरिक्त स्थानीय लक्षणों में कर्णिका, मंडल, पीड़िका एवं उग्र रूप से विसर्ग तथा सार्वदेहिक लक्षणों में दुर्बलता, श्वास तथा वमन का उल्लेख किया है। व्यवाय आखु विषम कृच्छ्रम भूय भूयश्च कुप्पति। अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र के अनुसार मूषक विष विशेष रूप से व्यवायी एवं कृच्छ साध्य होता है। यह रह रहकर बार बार उभरता है। मूषक विष के जो असाध्य लक्षण हैं, इनक्योरेबल सिम्टम्स ऑफ रेड बाइट, वृद्ध वाग्भट्ट के अनुसार मूर्छा, अंग शोक वैवर्ण्य, क्लेद शब्दा अश्रुति ज्वराः, शिरो गुरुत्वम, लालास्रक शर्दिर, श्वासा असाध्य लक्षणम, शून बस्तिम, विवर्ण ओष्ठम, आख्याभेर ग्रंथि विश्चितम, चुचुंद्रोर्संगनम च वर्णयेदा आखु दूषितम। मूर्छा, अंगों में सूजन, विवर्णता, क्लेद, बहरापन, ज्वर, सिर में भारीपन, लाला स्त्राव, रक्तस्त्राव, वमन, मूत्राशय में सूजन, ओठों में विवर्णता, चूहों के समान ग्रंथियां और छुछुंदर के समान ग्रंथ, ये आँखों विष से आक्रांत रोगी के असाध्य लक्षण हैं। आधुनिक मत के अनुसार जो रेड वाइट फीवर है, उसका कारण है स्पिरिलम माइनस और एक्टिनोबैसिलस म्यूरिस। ये दो जीवाणु हैं
जो मूषकों तथा उन्हीं के समान अन्य छोटे जीवों में पाए जाते हैं, इनसे युक्त चूहों के यदा कदा आकस्मिक रूप से मनुष्यों को काट लेने पर उसमें भी ये जीवाणु प्रविष्ट होकर विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। इनसे उत्पन्न लक्षणावली की मुख्य विशेषता है दीर्घकाल पुनरावर्ती ज्वराग्रस्ता। प्राय जब जब यह ज्वर आता है, साथ ही दष्ट वर्ण में भी शोथ उत्पन्न होता है और वहाँ की लसिका ग्रंथियां प्रभावित हो जाती हैं। इस अवधि में कुछ समय के लिए विस्फोट और पेशियां तथा संधियों में भी पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। मूषक विष से जो मृत्यु है वो अक्सर कम ही होती है। इन दोनों ही प्रकार के जीवाणु में इतनी ही समानता है कि इन्हें अलग अलग पहचानना प्राय कठिन होता है। स्पाइरेलम माइनस के संक्रमण का इंक्यूबेशन पीरियड 5 से लेकर 30 दिन तक, सामान्यतः 2 सप्ताह तक, और एक्टिनोबैसिलस म्यूरिस की संक्रमण का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 10 दिन तक होता है। रोग के प्रारंभ में दंश स्थान का जो व्रण बढ़ता हुआ या हीलिंग की तरह दिखता है, परंतु कुछ समय के पश्चात उसमें पुनः शोथ उत्पन्न हो जाता है। उपदंश व्रण के समान वहाँ लसिका पर्व शोथ और ग्रंथि शोथ के चिन्ह प्रकट होते हैं। साथ ही तापक्रम बढ़ने लगता है जो 2 से 4 दिन तक बना रहता है, फिर उतर जाता है। 3 से 7 दिन के बाद ज्वर का पुनः आक्रमण होता है। समुचित उपचार के अभाव में यह क्रम चलता ही रहता है। रोगी दिन पर दिन कमजोर होता जाता है। पृष्ठ प्रदेश के ऊपरी भाग में नील लोहित अथवा बैंगनी रंग की चितकबरी त्वग रक्तिमा उभर आती है, जिसका प्रसार पूरी पीठ तथा हाथ पैरों तक हो जाता है। एक्टिनोबैसिलस संक्रमण में प्रायः स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है। तो जो मूषक विष का उपचार है वो इस तरह से है। ट्रीटमेंट ऑफ रैट बाइट पॉइजनिंग। आयुर्वेद की संहिताओं में मूषक विष के सामान्य और विशिष्ट दोनों ही चिकित्सा क्रमों का विस्तार से वर्णन किया गया है। वृद्धवाग्भट के अनुसार सामान्य चिकित्सा क्रम का संक्षेप में उल्लेखन इस प्रकार है। दंश स्थान का तुरंत बिना समय नष्ट किए सरकंडे या दर्पण से दहन करें, इससे वहां कर्णिका उत्पन्न नहीं हो पाएगी। दंश व्रण का पाच्छन कर रक्त स्त्रावन करें। तदंतर घाव पर शिरीष, हल्दी, तगर, केसर और गुलची का लेप करें। यदि कर्णिका बन गई हो तो घर का धुआं, मंजिष्ठा, हल्दी और सेंधा नमक का लेप करें। यह लेप कर्णिका को गिरा देता है। लेप के बाद व्रण को कांजी आदि अम्लों से धोकर फिर पानी से धोकर साफ करें। लेप के बाद व्रण को कांजी आदि अम्लों से धोकर फिर पानी से धोकर साफ करें। उसके पश्चात उस पर काली त्रिव्रत, श्वेत अपराजिता, बिल्व मूल और गिलोय अथवा अन्य विष एवं शोथनाशक द्रव्यों, हल्दी आदि का लेप करें। इसके बाद निम्न योगों में से किसी एक योग से रोगी को वमन कराएं। जो सामान्य वमन योग है वो है कड़वी तोरई का क्वाथ, शिरीष और अंकोट का क्वाथ, काशवती, शिरीष, जिमूतक और मेनफल का चूर्ण दही के साथ, वच्छ, मेनफल, तोरई और कूट को गोमूत्र में पीसकर दही के साथ दें। इसके अतिरिक्त जो तीव्र वमन योग है उसमें सेम, कदली मूल और दोपहरिया के फल, हुलहुल, हींग, सज्जी खार तथा कटु एवं मधुर अतिविष तथा काली निशोथ और कोयल की जड़ वमन द्वारा शरीर शोधन के क्रम में यदि शूल, हिक्का, अरुचि, मिचली एवं उष्णोद्गार के लक्षण प्रकट हो जाएं
तो निम्न योग का सेवन कराएं: जीरा, तिलकट्टू, कूट, नाग केसर, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक, खस, मुलैठी, हुलहुल एवं मधुर आदि गण की औषधियों को बिजोरा नींबू और कैथ के रस में पीसकर उसमें मधु और राब मिलाकर रोगी को पिलाएं। पिप्पली, गजपिप्पली, शालपर्णी और कृष्णपर्णी के क्वाथ में बनाई गई पेया भी उक्त योग के समान ही गुणकारी है। विरेचन के लिए निशोथ, नील और त्रिफला के कल्क का सेवन कराएं। शिरोविरेचन के लिए शिरीष काष्ठ और फल का बारीक कपड़ छान चूर्ण व्यवहार में लाएं। अंजन के लिए त्रिकटु का बारीक चूर्ण गोबर के रस के साथ पीसकर आंखों में लगाएं। मुख्य सेव्य औषधि जो हैं वो हैं कैथ, गोबर का रस और मधु को एक साथ मिलाकर चटाएं। चौलाई की जड़ से सिद्ध घृत का पान कराएं। हल्दी, दारू हल्दी, कोयल, मंजिष्ठ, मुलेची और गुड़ूची से सिद्ध घृत का पान कराएं अथवा अर्कमूल अथवा कैथ के पंचांग से घृत का सेवन कराएं। विरेचन के उपरांत यदि नाभि में पीड़ा, मला अवरोध अथवा गुदा में कर्तनवत पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो पिप्पली, पिप्पली मूल, सारिवा, त्रिकटु, बला, मंजिष्ठा और सौंठ के साथ बनाई गई पेया में शर्करा और मधु मिलाकर उसे ठंडा कर पिलाएं। बालछड़, कतरण, त्रिकटु, लोध, चित्रक और अजवायन को तिल नाल के शारोदक के साथ पीसकर मधु और घी अथवा दही के साथ दें। मधु, यवक्षार, दूध, दही, राब, तेल और घृत इन सबको एक साथ मिलाकर सेवन कराएं। ज्वर आ जाने पर चिरायता और गुरुची का क्वाथ दें। इस प्रकार से आयुर्वेद में व्रण रोपण के लिए जो चिकित्सा है वो इस प्रकार है: शीरी वृक्षों के पत्र, मंजिष्ठा, बला, दारू हल्दी और कनेर का कल्क अथवा इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध घृत या तेल अथवा हल्दी, दारू हल्दी, तिल, मुलैठी, तगर, खस और पद्माक से सिद्ध घृत या तेल का उपयोग करें। अश्वकंचुकी रस, वृद्ध योगराज गुग्गल, आँखों विषांतक रस तथा मृत्युपाश छेदी घृत का आवश्यकता अनुसार व्यवहार करें। इस प्रकार आयुर्वेद में विस्तृत रूप से मूषक विष की चिकित्सा बतलाई गई है। आधुनिक मत के अनुसार जहाँ दंश हुआ है मूषक का वहाँ पे एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करें। बेंजिल पेनिसिलिन का इकाइयों 60,000 इकाई की मात्रा में प्रति 6 घंटे पर IM इंजेक्शन दें अथवा स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन 1 mg प्रतिदिन के हिसाब से 5 से 6 दिन तक दें। यदि संधि शोथ, लसिका पर्व शोथ अथवा लसिका वाहिनी शोथ के लक्षण हो तो पैरासीटामोल की एक गोली दिन में 3 बार दें। अनिश्चय की स्थिति में सुरक्षात्मक उपाय के रूप में टू या रोधी ड्रेसिंग करें। पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन का 5 से 6 दिन तक प्रयोग करें। साथ ही टिटनस टॉक्साइड का एक इंजेक्शन भी दे दें। इस प्रकार आयुर्वेद और आधुनिक के अनुसार इसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया। आयुर्वेद ने मूषक विष का बहुत विस्तार से वृद्धवाग भट्ट ने वर्णन किया है। जैसा कि हमने देखा, मूषक विष के लक्षण, उसके अधिष्ठान, उसके लक्षण किस तरह से प्रकट होते हैं। लैप्सिंग फीवर या बार बार फीवर का आना इसका मुख्य लक्षण है। प्रत्येक लक्षण के लाक्षणिक चिकित्सा करना और आधुनिक और आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा के विभिन्न पक्षों को इस सेशन में प्रस्तुत किया गया है। आशा है ये सेशन आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन्यवाद।